नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। अयोध्या में नववर्ष और भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की प्रतिमा की प्रथम वर्षगांठ को लेकर श्रद्धालुओं का तांता लगा है। सभी होटल के कमरे फुल हैं। फूलों की भी काफी डिमांड बढ़ी है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को लेकर भी अयोध्या में लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। तो वहीं कुंभ, महाशिवरात्रि और होली तक होटल फुल रहने की संभावना है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ अब पास आ गई है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। होटल और फूलों की डिमांड बढ़ गई है, जिससे क्षेत्र में व्यापारियों को भी अच्छा खासा मुनाफा होने की बात कही जा रही है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं का अयोध्या पहुंचने का प्लान है और इसी को देखते हुए क्षेत्र में होटल्स और फूलों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके बाद व्यापारियों के चेहरे खिले हुए नजर आए। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ की तिथि नजदीक आ रही है और इसी को लेकर अयोध्या में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जोरों शोरों से सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में सभी लोग लगे हुए हैं। भारी संख्या में भीड़ उमड़ सकती है। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ अब नजदीक आ रही है, जिसको लेकर अयोध्या में सभी तैयारियां जोरों शोरों से पूरी की जा रही है। व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि होटल्स और फूलों की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे व्यापारियों के चेहरे खिले हुए नजर आए। उनका कहना है कि वर्षगांठ के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे, जिससे व्यापार को अच्छा खासा मुनाफा होने की संभावना जताई गई है। 900 करोड़ की संपत्ति नगर निगम ने कब्जा मुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई की। मुरादाबाद में अब तक नगर निगम ने 17 संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराया है। सरकारी जमीनों पर लंबे वक्त से कब्जा करके बैठे लोगों पर नगर निगम की कार्रवाई जारी है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि कब्जा मुक्त सरकारी जमीनों का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए होगा। 300 करोड़ की संपत्ति को अभी कब्जा मुक्त कराया जाना बाकी है। मुरादाबाद में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की, जहां अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से बताया गया कि 17 संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराया गया है और इन सभी संपत्तियों का विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा। इन पर ऐसा निर्माण किया जाएगा जिससे क्षेत्र का विकास हो। मुरादाबाद में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की, जिसके अंतर्गत 17 संपत्तियों पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाया गया है और 17 संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराया गया है। तो वहीं अवैध निर्माणकर्ताओं को सख्त चेतावनी भी दी गई है कि अवैध निर्माण में संलिप्त न हो, अन्यथा सख्त कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जाएगी। फिलहाल अभी और भी संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराना बाकी है। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से पूरे मामले को लेकर ये जानकारी दी गई। अधिकारियों की माने तो इन सभी स्थानों का उपयोग विकास कार्यों में किया जाएगा। ऐसे निर्माण किए जाएंगे जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में जो भी सुसंगत शासनादेश है उसके तहत नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा बीते 7-8 माह में एक विशेष अभियान चला के जो भी जमीन पे कब्जे थे या जो आवासीय भवनों पे अवैध कब्जे थे उनको खाली कराया गया है। इस क्रम में जो कुछ प्रमुख हमारी संपत्तियां हैं, जैसे टाइटस स्कूल, कटघर थाने के बगल की जो जमीन थी, या मुरादाबाद नगर निगम के जो पहले मेयर हुमायूं कदीर थे, उनके द्वारा जो आवास लिया गया था और वो अब तक खाली नहीं किया गया था, ये सब खाली कराए गए हैं। लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है और इस संबंध में बहुत स्पष्ट हमने कर रखा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव या किसी भी प्रकार की कोई पैरवी हम इसमें विचार नहीं कर रहे हैं। और लगातार जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि किसी भी प्रकार की जो है कब्जा या अतिक्रमण की नीति सरकारी जमीन, सरकारी भवनों पर नहीं चलने दी जाएगी, उसी के तहत करीब 899 करोड़ की कुल संपत्ति जिसका आकलन किया गया है वो अब तक कब्जा मुक्त कराई जा चुकी है।
और आगामी 1-2 माह में करीब 300 करोड़ से अधिक की संपत्ति और भी हम कब्जा मुक्त कराने जा रहे हैं। बीते 23 दिसंबर को पुलिस मुठभेड़ में 3 खालिस्तानी आतंकवादियों के एनकाउंटर के मामले में मजिस्ट्रेटियल जांच पीलीभीत में शुरू हो गई है। डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट को मजिस्ट्रेट नामित किया है। इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट वीवी तोमर ने पब्लिक नोटिस जारी कर 3 जनवरी तक का समय लोगों को घटना के संबंध में बयान देने के लिए कहा है। इसके साथ ही मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकियों के परिवार वालों को 15 दिन का समय दिया गया है, वो भी अपने बयान दर्ज करा सकते हैं। पीलीभीत में पुलिस और 3 खालिस्तानियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें तीनों खालिस्तानियों को प्रशासन की ओर से ढेर कर दिया गया। तो वहीं अब आतंकवादियों की मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी गई है। परिजनों को 15 दिन का समय दिया गया है। खालिस्तानियों के परिजनों को बयान दर्ज कराने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने पब्लिक नोटिस जारी कर यह आदेश दिया है। आतंकवादियों की मजिस्ट्रियल जांच शुरू की जा चुकी है। आपको बता दें कि पुलिस और खालिस्तानियों के बीच मुठभेड़ हो गई थी, तो वहीं इस मुठभेड़ के दौरान तीनों खालिस्तानी ढेर हो गए। अब इस मामले को लेकर जांच शुरू की जा रही है। पब्लिक नोटिस डीएम की ओर से जारी कर दिया, मजिस्ट्रेट की ओर से जारी कर दिया गया है। तो वहीं खालिस्तानियों के परिजनों को भी एक समय अवधि दे दी गई है। इस समय अवधि के अंदर उन्हें अपना बयान दर्ज कराना होगा। करीब 15 दिन का समय परिजनों को दिया गया है। इस मामले को लेकर एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया गया है और मजिस्ट्रेट की ओर से ये पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आगे की कार्रवाई के बारे में बात कही गई है। पुलिस मुठभेड़ में 3 व्यक्ति मारे गए थे। तो जो पता चला कि वो पंजाब के आतंकवादी थे और उसके लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे मजिस्ट्रियल जांच सौंपी गई है। तो मेरे स्तर से कल एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इस संबंध में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस में आकर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। 3 जनवरी तक टाइम दिया गया है और सभी साक्ष्यों का अवलोकन करके, मौके का भ्रमण करके इसकी मजिस्ट्रियल जांच पूरी की जाएगी। खबर गाजियाबाद से है, जहां मोबाइल लूट करने वाले बाइक सवार अपराधी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त को गोली लगने से वो घायल हो गया। घायल अभियुक्त के कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल और घटना में प्रयोग की गई बाइक और अवैध तमंचा बरामद किया गया है। इस दौरान एक अभियुक्त फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। थाना टोनका सिटी पुलिस द्वारा गेट नंबर 2 पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक संदिग्ध बाइक को पुलिस टीम द्वारा रोकने के लिए इशारा किया जाता है। वह बाइक सवार रुकते नहीं है तथा तेजी से गेट नंबर 3 की तरफ भागते हैं। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया जाता था। आसपास चेकिंग पॉइंट पर लगे पुलिस टीम को अलर्ट किया जाता है। पुलिस टीम को अपने पीछे आता हुआ दिखाई देते हुए तेजी से खानपुर जप्ती मार्ग पर बढ़ते हैं, जहां पर घबराहट में उनकी बाइक फिसल जाती है, गिर जाते हैं। पुलिस टीम को अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देते हुए उन संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा फायर किया जाता है, जिसमें पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए जवाबी फायर किया जाता है, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगती है। अभियुक्त को नाम पता पूछने पर नाम पता आमिर शनाब अशफाक निवासी थाना लोनी बताया। उसके पास से जानकारी, उससे पूछताछ में उसने यह भी बताया कि दिनांक 25 दिसंबर को गड़ी कटैया के पास जो मुजराई स्नैचिंग हुई थी उसके द्वारा की गई थी। इसकी जमा तलाशी में इसके पास से लूट का मोबाइल तथा एक देसी तमंचा तथा एक जिंदा कारतूस तथा एक खाली खोखा बरामद हुआ है। गाजियाबाद पुलिस को कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले इरफान ने एक शिकायत दी। आपको बता दें कि इरफान ने पुलिस को बताया कि उसके साथ करीब 1.5 लाख रुपए की ठगी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चौधरी मोड़ इलाके से 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो नकली नोटों की गड्डी बनाते थे और इसके ऊपर और नीचे असली नोट लगा दिया करते थे और भोले भाले लोगों को रुपए दुगने करने के नाम पर ठग लिया करते थे। बहरहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।
नकली नोट वाले तो यह हो जाए। थाना कोतवाली की जो पुलिस टीम है और स्वास्थ्य टीम के सम्मिलित प्रयास से एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है और ये जो गैंग था इसमें 3 व्यक्ति हैं और ये तीनों लोग मिलकर जो नकली नोट की गड्डी बनाते थे और उस गड्डी में उसको पन्नी में रैप करके उसमें ऊपर और नीचे एक एक असली नोट लगा दिया करते थे और फिर जो भोले भाले लोग होते थे उनको ये झांसा देते थे कि तुम्हारे जितना पैसा तुम्हारा है उसका 4 गुना कर देंगे और उसके बदले में उनको ये नकली नोट दे दिया करते थे और उनको भ्रमित करने के लिए उसमें जो कुछ असली नोट होते थे कहते थे कि इनको चला के देख लो मार्केट में, वो असली नोट मार्केट में चल जाया करते थे और उसी के भ्रम में आकर जो लोग होते थे वो इनसे नकली नोट की गड्डी ले लेते थे और इस तरीके से ये भोले वाले लोग हो सकते थे। अब तक लोग इसमें 3 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है और इसमें इनके जो अभी तक इनका आपराधिक इतिहास खंगाला गया है तो उसमें जो मोहम्मद साहिल है उसके ऊपर 11 मुकदमे ऑलरेडी पंजीकृत हैं। नकली नोट वाले तो यह हो जाए, बता दो मुझे। खबर आगरा के थाना खीरागढ़ क्षेत्र से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पूर्व सह संचालक गिरिराज किशोर के आवास पर एक घटना घटी, जिसमें 3 बदमाश गिरिराज किशोर के आवास में लूट करने के इरादे से दाखिल हुए। घर में मौजूद पुत्रवधू के साथ बदमाशों ने अभद्रता भी की। महिला के द्वारा शोर मचाने पर बदमाश वहां से भाग निकले। घर में मौजूद महिला के मुताबिक तीनों पर हथियार भी थे। घटना के दौरान घर में मौजूद पुत्रवधू और बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पूरा मामला आगरा का बताया जा रहा है, जहां दिन दहाड़े एक घर में 3 बदमाश घुस गए। गिरिराज किशोर के आवास पर यह घटना घटित हुई। लूट करने के इरादे से तीनों बदमाश घर में दाखिल हुए थे, तो वहीं महिला के शोर मचाने पर तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में पुलिस अब जुटी हुई है। पूरा मामला आगरा का है, जहां बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े एक घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। हालांकि घर में मौजूद महिला ने शोर मचाया, जिससे डरकर तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। खबर हमीरपुर से है, जहां पेट्रोल पंप के सामने 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों ट्रकों में विस्फोट होने से ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। दोनों ट्रकों की चालक और परिचालक ट्रक के अंदर फंसे होने की आशंका जताई गई। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को भी मामले की जानकारी दी गई। पूरा मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 स्थित पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है। पूरा मामला हमीरपुर का बताया जा रहा है, जहां 2 ट्रकों के बीच टक्कर हो गई। इस टक्कर में ट्रक में आग लग गई। तो वहीं संभावना जताई गई कि चालक और परिचालक इस घटना के दौरान ट्रक के अंदर ही मौजूद थे। हालांकि मामले की सूचना जैसे ही पुलिस तक पहुंची, पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंच गया और दमकल विभाग को भी इसकी सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस हादसे के बाद भारी संख्या में स्थानीय लोग रोड पर जमा हो गए। इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ट्रक आग की लपटों से खाक होता हुआ नजर आ रहा है। मेरठ में स्पोर्ट्स कारोबारी के घर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। चोरों ने कारोबारी की बेटी के रिश्तेदारों के साथ मिलकर चोरी की थी और 50 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चोरी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक की तलाश जारी है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर पूरी घटना का खुलासा किया। चोरी की वारदात नौचंदी क्षेत्र के स्पोर्ट्स कॉलोनी में हुई थी। थाना नौचंदी के स्पोर्ट्स कॉलोनी क्षेत्र में एक स्पोर्ट्स कारोबारी के यहाँ नकबजनी हुई थी, जहाँ से उनके घर से करीब कुछ नकद तो करीब 8 लाख रुपए के आसपास थे और सोने चांदी की जेवरात इनके यहाँ से चोरी हो गए थे। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा सीओ सिविल लाइंस के निर्देशन में थाना नौचंदी की 2 टीमें लगाई गई थी। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें जो स्पोर्ट्स कारोबारी थे उनकी बेटी का ही दोस्त है हर्ष,
उसके द्वारा ये चोरी की गई थी। इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसकी पहचान की गई थी। पहचान के बाद जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो इसने अपना जुर्म कबूल लिया है। इसके पास से करीब 8 लाख रुपए और जितने भी सोने चांदी के आभूषण थे, सारे जेवर, जिनकी कीमत करीब 42 लाख रुपए है, 100% रिकवरी कर ली गई है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि ये जो इनके घर स्पोर्ट्स कारोबारी है, इनके यहाँ आता जाता रहता था। इसने 2 दिन पहले ही चाबी का गुच्छा था जो बाहर एक ये तख्त के पास ये रखते थे, वो इसने चुरा लिया था, अपने पास रख लिया था। उसके बाद जब ये लोग 27 तारीख को मसूरी गए थे तो इसने पता कराया कि ये लोग मसूरी जा रहे हैं। जैसे इसे पता चला कि ये लोग मसूरी निकल चुके हैं, उसके बाद ये 4:20 के आसपास आया है घर पे। घर पे आने के बाद इसने गेट खोला चाबी से, गेट के अंदर कुंडा लगाया। उसके बाद पीछे से दरवाजे से इसने अपने चाचा और मामा हैं 2 लोग, सुधीर और मनोज, उनको एंट्री कराई। उसके बाद घर में घुस के इसने तसल्ली से अपना चोरी किए। चोरी करने के बाद इसने जो भी नकदी थे और जो जेवरात थे वो ये ले आके इसकी नानी है उनके घर पे इसने छुपा दिया था। मैनपुरी में हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से 3 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। छत पर पतंग उड़ाते समय तारों में उलझी पतंग निकालते समय यह हादसा हुआ। परिजनों ने घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना को लेकर स्थानीय लोग और परिजनों में कोहराम मच गया। पूरा मामला बेवर थाना क्षेत्र के गनी गांव का बताया जा रहा है। पूरा मामला मैनपुरी का बताया जा रहा है, जहां 3 बच्चे हाई वोल्टेज की चपेट में आ गए। तीनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं परिजनों की हालत चिंताजनक है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे थे और इसी दौरान उनकी पतंग तार में फंस गई। बिजली के तार से पतंग निकालने की कोशिश के दौरान तीनों बच्चे करंट की चपेट में आ गए और इस हादसे में गंभीर रूप से तीनों बच्चे घायल हो गए। हालांकि जैसे ही परिजनों को इस मामले की सूचना मिली, तुरंत परिजन तीनों बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है। लेकिन बच्चों की यह हालत देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मैनपुरी में खेलते वक्त बच्चे हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। सदर कोतवाली क्षेत्र में अदरक व्यापारी के मुनीम से लूट का मामला सामने आया है। गैंग के सरगना मुन्ना उर्फ हनी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में मुन्ना उर्फ हनी के पैर में गोली लगी है। गोली लगने से लुटेरा मुन्ना घायल हो गया। अभियुक्त के पास से 65,000 रुपए, एक तमंचा और कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। लखनऊ के अदरक व्यापारी के मुनीम के साथ राजापुर मंडी से जाते समय LRP चौराहे के पास 5 अभियुक्तों ने उससे 3,79,000 रुपया लूट लिया था। तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और पकड़ने के लिए कल दिनांक 28 को 4 अभियुक्तों को, जो लुटेरे थे, 4 अभियुक्तों को पकड़कर पुलिस ने जेल भेजा था। उसमें एक अभियुक्त जो सरगना था मुन्ना और हनी, ये फरार हो गया था। इसके पकड़ने के लिए टीम लगी थी। आज रात्रि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मुन्ना मुड़ियापुर की तरफ से अपने घर जाने वाला है। पुलिस टीम लगी थी। पुलिस टीम ने जैसे ही इसको देखा और रुकने का इशारा किया, तत्काल मुन्ना ने तमंचे से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग किया। पुलिस पार्टी ने भी अपने बचाव में आत्मरक्षार्थ सीखे हुए तरीके से फायर किया, जिसपे मुन्ना के बाएं पैर पर गोली लगी है और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरठ से हत्या का एक अनोखा मामला देखने को मिला, जहां 11वीं की छात्र की साथी छात्र ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। छात्र अभिनव के सिर पर हथौड़े से वार किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल मृतक ने साथी के फोन से उसकी गर्लफ्रेंड के न्यूड फोटो निकाले थे। मृतक छात्र फोटो को दिखाकर साथी की गर्लफ्रेंड से बात करना चाहता था। गर्लफ्रेंड की ये बात बताने पर आरोपी भड़क गया और कोचिंग के बाद अभिनव को काली नदी पर लेकर गया, जहां उसने सिर में हथौड़ा मारकर हत्या को अंजाम दिया। आरोपी छात्र की निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया गया है। देखिए, कल देर शाम थाना कंकरखेड़ा पुलिस को एक छात्र जिसका नाम अभिनव है, उम्र करीब 16 वर्ष है उसकी,
उसके गुमशुदगी की सूचना मिली थी कि ये लास्ट टाइम 5 बजे के आसपास अपने एक दोस्त के साथ बेगम पुल के पास देखा गया था। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा 2 टीमें लगाई गई थी इसमें, और इसमें जब पूछताछ की गई, जांच पड़ताल किया गया, और जो छात्र था जिसके साथ ये देखा गया था लास्ट टाइम, उसको बुला के जब सख्ती से पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि अभिनव इसका दोस्त था, और जो ये छात्र था उसके फ़ोन में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ खुद की इसकी कुछ वीडियोस थी जो अभिनव ने, इसका जो कह रहे हैं कि निकाल लिया था उनको फोटोज़ को लेके, उसी चीज़ को लेके नाराज़ था, उससे चिढ़ा हुआ था। इसने फिर ये प्लानिंग की थी। कल इसने अपना फ़ोन बेचने के नाम पे, जो था ये लड़का है नाबालिग जो भी है, इसने करीब 8,000 रुपये में अपना अबू लेन पे कहीं फ़ोन बेचा है। उस फ़ोन को बेचने के बाद ये इसको साथ ले गया शाम को, और कहीं पे ये लोग खाए पिए हैं कुछ, और खाने पीने के बाद ये भावनपुर के पास, जो काली नदी के पास एक ट्यूबवेल के पास जाके इसने, जो कि पहले से एक हथौड़ा साथ लेके आया था, उस हथौड़े से इसने सिर पर वार कर इसका मर्डर कर दिया गया है। जनपद मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के गांव में अराजक तत्वों के द्वारा बाबा की झोपड़ी में आग लगाने और बाबा को जिंदा जलाने का मामला निकलकर सामने आया है। बाबा अपनी झोपड़ी की बीती रात सो गए, किसी ने बाहर से झोपड़ी में आग लगा दी। बाबा को जानकारी हुई, तब उन्होंने जलती हुई आग से निकलकर अपने प्राण बचाए। झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। ग्रामीणों ने अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल कर कार्रवाई की बात कही है। रविंद्र कुमार मेरा नाम है, और रात में हम तो अंदर सो रहे थे, कुछ अज्ञात व्यक्ति आए और यहाँ आग लगा गए। हम तो जैसे तैसे दीवार तोड़ करके बाहर निकल पाए। तो आप इसी झोपड़ी में निवास करते हो? हाँ, यहीं निवास करते हैं। रात में फिर कैसे निकले आप? स्थान है, पूजा करते हैं। अच्छा, किसका देवी स्थान है? बजरंगबली का स्थान है। अच्छा, तो आप बैरागपुर साला के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आपने किसी को अवगत कराया था, प्रशासन को? हाँ, शाम को फोन किया था, 112 की गाड़ी आई थी, तो वो वीडियो बना करके ले गई है। मामला बुलंदशहर के थाना चोला क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर का है, जहां गुंडागर्दी देखने को मिली। लठैतों ने महिलाओं को खींचकर पीटा, मकान गिराया और घर के बर्तन भी फेंक दिए। बता दें कि इस मारपीट में 7 लोग घायल हो गए हैं। दबंगों ने गुंडे की वीडियो बनाने वालों को भी धमका दिया। सोशल मीडिया पर गुंडों की गुंडागर्दी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में गुंडे फिल्मी अंदाज में चारा काटने की मशीन उखाड़ते हुए दिखाई दिए, गैस सिलेंडर फेंकते और गरीब परिवार को बेघर करते हुए इस वीडियो में ये बदमाश नजर आ रहे हैं। बता दें कि 80 साल से गरीब ब्राह्मण परिवार मकान में रह रहा था। दबंगों ने मकान का बैनामा दिया, बैनामा के बाद परिवार को बेघर कर दिया। पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। यूपी के अमरोहा में मंडी धनौरा थाना इलाके में रामगंगा पोषक नहर में 3 दिन पहले डूबे हुए पूरा मामला अमरोहा का है, जहां डूबे युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, युवक की नहर में तलाश की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि युवक घर से नाराज होकर आया था। नहर के पास उसकी बाइक खड़ी हुई मिली, जिससे आशंका यही है कि युवक नहर में कूदा है। बता दें कि एसडीआरएफ की टीम ने युवक की तलाश शुरू कर दी है। मैं ग्राम प्रधान धनौलखुर से राजेश कुमार। चलिए गया परसों एक लड़का घर से किसी नाराज से या किसी से जैसे नहर पे उसकी मोटरसाइकिल पाई गई है। संदेह जाता है कि नहर में डूबा है। क्या नाम था लड़के का? सुमित कुमार, सनो ब्रह्मपाल सिंह। अच्छा, कोई तहरीर वगैरह दिया आपने? तहरीर दे रखी है, चौकी में भी दे रखी है, थाने में दे रखी है धनौरा मंडी। अच्छा, कोई गोताखोरों की टीम वगैरह आई यहाँ पे? गोताखोरों की टीम भी आई है, एनडीआरएफ की टीम भी आई थी। उन्होंने लोगों ने सब में कोशिश करी है, लेकिन कोई मसला हासिल नहीं हुआ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।